नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के किस्मत कनेक्शन के अंक में हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जिसका पालन करने से, जिसका मर्म समझने से, जिसका भाव जान लेने से आपके पापों का नाश हो सकता है, हो जाता है। और अगर वाकई में इस एकादशी का नियम पूर्वक आप पालन करें और इसकी महिमा को समझें, इसके भाव को समझें, तो यकीनन आपके पाप नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। बात होगी आज पाप मोचनी एकादशी की, लेकिन उसके पहले बात होगी आज के गुड लक की। अक्सर अपने कार्यक्रमों में मैं भी कहता हूं, तमाम विद्वान और भी हैं वो भी कहते हैं कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि भगवान सूर्य को जल जितना जल्दी आप चढ़ाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। यानी जब आप सूर्य को खुली आंखों से देख सकें, नंगी आंखों से देख सकें, यानी सूर्य जब लाल हो या हल्का सा लाल पीलापन लिए हुए हो, जब सूर्य को आसानी से आप देख सकें, उस समय जल चढ़ाएंगे तो जल चढ़ाने के फायदे ज़्यादा होंगे। वैसे भी कहा यही जाता है कि सूर्य जब तक नवोदित हो, जब तक नया हो, तब तक जल चढ़ाना हर लिहाज से बेहतर होता है। इसके पहले कि मैं आपको पाप मोचनी एकादशी का मतलब बताऊं, पहले हम यही समझते हैं कि जो व्रत और उपवास हम रखते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इसका महत्व है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। व्रत उपवास का जो मूल उद्देश्य है, जो मुख्य बात है, वो क्या है? वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना। साइंटिफिकली आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं अगर आप व्रत या उपवास रखते हैं तो। आध्यात्मिक रूप से इसका मतलब क्या है? आपका मन कंट्रोल में आता है और मन को कंट्रोल में करने के बाद तब नंबर आता है आत्मा का। तो मन और आत्मा को नियंत्रित करने में सहायता होती है। आध्यात्मिक मूल्य इसका यही है। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन आपके मन पर और शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे एकादशी का प्रभाव अलग है, द्वादशी का अलग है, त्रयोदशी का अलग है। तो अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालते ही डालते हैं, जिसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास या व्रत का विधान बनाया गया है। अलग अलग तिथियों को आप कैसे उपवास करेंगे, अलग अलग दिनों में आप कैसे व्रत रखेंगे, इसका एक तरीका बनाया गया है, इसका एक विधान बनाया गया है, ताकि आपके मन के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के फायदे हो सकें। विशेष तिथियों में या दिनों में अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो इससे आपका शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कैसे होती हैं? जब आपका मन व्रत उपवास की वजह से किसी खास तिथि पर किसी खास मोड में होता है, किसी खास अवस्था में होता है, तो उस अवस्था की वजह से आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जैसा कि ज्योतिष कहता है। बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि की और फिर ये समझेंगे कि पाप मोचनी एकादशी किस तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, बेवजह के झगड़ों से बचेंगे। नई जिम्मेदारियां और बदलाव दोनों की संभावना भी बनती है। अगर अविवाहित हैं तो यकीनन विवाह के मामलों में तेजी आ जाएगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। मुकदमों का निपटारा भी आपके पक्ष में हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं, चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले यकीनन आपके हल होंगे। अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर होगी। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन याद रखिए, किसी भी मुश्किल से निपटने में क्रोध कभी सहायता नहीं करता, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 72%। अब ये जानते हैं कि व्रत उपवास में एकादशी का व्रत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है।
क्या है पाप मोचनी एकादशी का महत्व, क्या है इसकी महिमा? देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से आप मन को अच्छी तरह से कमांड कर पाते हैं, मन पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख पाते हैं। तो एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही साथ धन की प्राप्ति होती है, और जब मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, और शरीर अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो धन और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति भी अवश्य होती है। एकादशी का व्रत रखने से चूंकि चंद्रमा पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए हार्मोन्स की जो समस्या है, हार्मोन की जो दिक्कतें हैं, वो भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। और चंद्रमा पर असर पड़ने की वजह से एकादशी का व्रत रखने से जो मनोरोग हैं, जो मन की समस्याएं हैं, वो भी बहुत हद तक दूर हो पाती हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है, किया जाने वाला उपवास है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, अगर आप पाप मोचनी एकादशी पर वाकई में आत्मा से जुड़कर व्रत रखते हैं तो वो व्रत आपकी समस्याओं को दूर कर देता है। पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है, जो उपवास है, वो रखा जाता है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को। और मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस समय में जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सर्दी तकरीबन खत्म हो जाती है और गर्मी एकदम से आ जाती है, तो शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इस समय पर कहते हैं कि अधिक से अधिक लिक्विड लो, अधिक से अधिक जल पियो, वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इसीलिए इस व्रत में जल का प्रयोग, जल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का जो पर्व है वो कब पड़ेगा? 4 अप्रैल को। ये दुर्लभ अवसर होगा जब आप इसका पालन कर पाएंगे और अपने पापों का अच्छी प्रकार से प्रायश्चित भी निकाल पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। यात्रा करने से दिक्कत में आ सकते हैं, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव के योग भी बनते हैं। बिना कारण के तनाव होगा तो अगर शांति नहीं रखेंगे तो चीजें खराब होंगी। शुभ रंग गोल्डन यानी कि सुनहरा होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद से आपको बचना है। बेवजह परिवार में झगड़ा झंझट ना हो, इसका ध्यान रखिए। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। किसी महिला से विशेष सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। आपके काम का जो प्रेशर है, जो तनाव है, जो दबाव है, वो भी बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। अगर सेहत में कोई दिक्कत बहुत दिनों से चली आ रही थी तो ऐसा लगता है कि अब आपके स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार दूर होती चली जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के नियम क्या हैं, तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। देवेंद्र पाल जी ने मेल हमें लिखा है, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए जानना चाहते हैं। इनके ब्रदर इन लॉ का नाम है इंद्र कृष्ण। ऐसा बताया जा रहा है, डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको लंग कैंसर हो गया है, फेफड़ों का कैंसर हो गया है और 1 महीने पहले इसकी डायग्नोसिस हुई है। अभी वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और फिलहाल उनकी कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर का एक इलाज है, वो शुरू हो चुकी है। ये जानना चाहते हैं कि भैया क्या उपाय करें जिससे उनकी रिकवरी हो पाए, जिससे वो स्वस्थ हो पाए, स्थितियाँ क्या हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। इनके ब्रदर इन लॉ की जन्म की तारीख है 4 जनवरी 1942 1942। जन्म का समय है 7:39 PM 7:39 शाम को और जन्म का स्थान है लाहौर, जो स्थान अब पाकिस्तान में है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि आपके भाई साहब के जन्मांग में ये समय थोड़ा सा कठिन है। एक तो बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन यूनिवर्स में बना हुआ है और जिस तरह की स्थितियां इनकी कुंडली में बनी हुई हैं, उन दोनों ने मिलकर इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
लेकिन कुंडली ये कह रही है, ज्योतिष ये कह रहा है कि ये इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। इस मुश्किल की स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन परेशानियों का जो समय है वो अभी चलेगा। तकरीबन जुलाई तक इनकी समस्याओं का दौर चल रहा है। अगस्त से इनकी स्थितियां लगातार बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। सिर्फ एक ही उपाय करने को मैं कहूँगा, या तो इनकी पत्नी या तो इनका पुत्र, जो भी इनसे इमोशनली भावनात्मक रूप से अटैच होगा, वो इनके लिए सुबह शाम, या ये स्वयं करना चाहें तो स्वयं करें, सुबह शाम जितना कर सकें नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करने से निसंदेह लाभ हो पाएगा। तो अब ये जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं, सिस्टम क्या है भाई। देखिए, एकादशी का व्रत, या यूं कह लें कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक रखते हैं निर्जल व्रत, जिसमें जल तक का सेवन नहीं करते, और एक रखते हैं फल खाकर और जल पीकर, यानी केवल फल खाते हैं, केवल जल पीते हैं। या एक व्रत रखते हैं जिसमें जल का सेवन नहीं करते। सामान्य रूप से अगर आप निर्जल उपवास रखते हैं जिसमें जल का भी प्रयोग नहीं करते, तो ये पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी लोगों को फलाहार ग्रहण करना चाहिए या जलीय उपवास लेना चाहिए। फल और जल खाकर भी बाकी लोग उपवास रख सकते हैं। इस व्रत में दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, यानी एकादशी के एक दिन पहले भी कहा जाता है कि भैया आप सात्विक आहार ग्रहण करिए ताकि उसको डाइजेस्ट होने में सहायता हो और अगले दिन आपका जो मन है वो सात्विक बना रहे। एकादशी को प्रातःकाल सुबह सुबह ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, श्री हरि का पूजन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा होगा, जितना सुबह करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर एकादशी की रात को जागरण करके श्री हरि की उपासना की जाए तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है हरति पापम इत्यर्थे हरि, जो पाप का हरण कर ले वो हरि है। बिना ईश्वर की कृपा के आपके पाप का हरण हो ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लें। इसीलिए ईश्वर आपके ऊपर करुणा करते हैं, आपके ऊपर दया करते हैं और आपके पापों को हर लेते हैं ताकि आप मुक्ति के इस रास्ते पर आगे बढ़ सकें, और ये उनकी कृपा है। इसीलिए जब आप उस दिशा में प्रयत्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो आपका पाप हरेंगे ही हरेंगे। अब चूंकि आपका मन अच्छा होने का सवाल भी है, इसीलिए कहा जाता है कि जब पाप मोचनी एकादशी का आप उपवास रखें तो उस दिन केवल जल और फल का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मान लिया आप बीमार हैं, आपकी मजबूरी है, आपको खाना ही है, तो आप कोशिश करिएगा कि हल्का भोजन लीजिएगा। बहुत भारी भोजन, बहुत गरिष्ठ भोजन मत करिएगा, क्योंकि भोजन जब हल्का होगा ना तो मन को हल्का बनाए रखने में आपकी सहायता अवश्य करेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल भी अवश्य निकल जाएगा। धन का खर्च लेकिन आपको मुश्किल में डाल सकता है। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, तैयार हो जाइए। नौकरी में बदलाव और पदोन्नति के संकेत भी दिख रहे हैं। धन जो कि आपको प्राप्त करना है ये आपको सरलता से मिलेगा, खुश रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। और देखिए, जब जिम्मेदारियां बहुत सारी निभाई जाती हैं ना, तो अक्सर उलझनें पैदा होती हैं, और वो उलझनें पैदा होती हुई दिख रही हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आप जान लीजिए आज आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो जरा सा यात्रा करने के पहले वाहन की जांच पड़ताल कर लीजिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 54%। अब ये जानते हैं कि मान लिया आप पाप मोचनी एकादशी पर उपवास नहीं रख पाते हैं, कोई मजबूरी है, तो किस प्रकार से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे। देखिए, प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करेंगे। दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाएं लिखी हुई हैं, उसको पढ़ेंगे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। शाम के समय
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जिसकी भी आप उपासना करते हो, जो भी आपके इष्ट देव हों या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश करिएगा कि निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान जितना भी आप कर सकें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या बेहतर होगा, आइए डालते हैं नजर। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आराम का मामला नहीं दिखता है। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है, यानी पोजीशन में बदलाव दिख रहा है। जीवन साथी के साथ आपको तनाव से भी बचना चाहिए। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है, आपको मिल सकता है। खूब मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। धन का खर्च लेकिन आपका बढ़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 86%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है। पैरों में बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं, चोट लग सकती है। दिया हुआ धन आपका फंस सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 59%। चलिए अब चलते हैं आज की सलाह के पास। अगर अच्छा कार्य करने के बावजूद आपको अपयश मिल रहा हो तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर जैसे भी संभव हो कम से कम 9 बार और अधिक से अधिक कितने भी बार गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र मूलतः प्रकाश का मंत्र है, तो जब आप प्रकाश के मंत्र का जप करेंगे, प्रकाश का मंत्र पढ़ेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। और इसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करके कृपा की, दया की प्रार्थना करिए, बहुत अच्छा होगा, शीघ्र लाभ होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।